हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक जैकेट वाला ब्लाउज़। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर अपना अस्तर का कपड़ा। मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो जो फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का मैं वो अलग कपड़े से बना लूँगी और मैं इसी कपड़े से जैकेट बना लूँगी। तो देखिए, मेरे पास जो कपड़ा है वो साड़ी का है और सिर्फ 80 सेंटीमीटर का है। लाइनिंग मैंने 1 मीटर की ली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे अस्तर की। तो अस्तर आपको अच्छे से बिछा लेना है और डबल फोल्ड कर देना है। तो इसकी कटिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप और ब्लाउजेस की करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद आपको इस पे अपनी मेजरमेंट्स लगानी है। तो आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स स्क्रीन पे भी है। यहाँ से कपड़ा तिरछा है तो मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इसको सीधा करने के लिए। अब इसके बाद हम लेंथ लगाते हैं। तो मैं जो ब्लाउज़ की लेंथ लूँगी वो 13.5 होगी एंड 14.5 पे मैं मार्क करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी और ये मार्क्स हम मिला लेते हैं। तो इस लाइन से अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 7.5 इंच ले रही हूँ और मैं पीछे का गला डीप नहीं करूँगी, इसीलिए शोल्डर्स भी मैंने कम नहीं किए हैं। आर्म होल में 6.5 इंच का ले लूँगी। तो अगर आप बैक नेक जो है वो डीप बना रहे हैं तो शोल्डर्स आप 1 से 1.5 इंच घटा लीजिए, नहीं तो गला गिरने के चांसेस होंगे। और यहाँ पे हमने एक लाइन मार्क कर दी नीचे से। अब जो हमारा आर्म होल है उसे हम अंदर की तरफ 1/2 इंच से 1.25 इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो आर्म होल की कर्व होती है वो बहुत अच्छी बनती है। और 1 इंच मैंने टेप रख के मार्क किया और इस तरह से गोलाई दे दूंगी। तो इससे क्या होता है, जो फुलाव आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा इस तरह से बनाने से। चेस्ट का 4th पार्ट में ले रही हूँ तो 9 पे मैंने मार्क किया और 1.5 इंच की मार्जिन ले ली। इसी तरह से वेस्ट का 4th पार्ट, 35 का 4th पार्ट 8.25 इंच पे मैंने मार्किंग की और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ले ली और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा आगे बढ़ा दूंगी। ये हमारा होगा डार्ट का मार्जिन। तो जो भी आपका चेस्ट हो, वेस्ट हो, उसका 4th पार्ट आपको ले लेना है और इन मार्क्स को मैं मिला देती हूँ। अब हम डार्ट पॉइंट लेते हैं। तो जो भी आपका डार्ट पॉइंट हो वो उसका आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है। मैंने 10 पे मार्किंग की और ये चौड़ाई मैं 3.6 पे ले रही हूँ। जो भी आपका चेस्ट हो उसका 10th पार्ट और नीचे से भी मैंने 3.6 पे मार्क कर दिया और इन्हीं मार्क्स पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा डार्ट हो जाएगा। 1.5 इंच का हमने डार्ट लिया था, तो इस तरह से हम रख के बिल्कुल बराबर से डार्ट पॉइंट दे देंगे। तो ये पार्ट जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे और पार्ट्स में ब्लाउज़ में हम कट करते हैं। गला आप 4 इंच का भी ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। मैं बोट नेक बनाऊंगी तो 4.5 इंच का गला मैंने ड्रॉ कर लिया और इस तरह से मैंने 4 इंच की लेंथ दे दी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से भी 4 इंच की लेंथ दे देंगे और एक बॉक्स ड्रॉ करके हम गले का शेप मार्क कर लेंगे। अब हम गले का मार्किंग करते हैं। आप कैसा भी गला ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बोट नेक गला, इस पे ये डिज़ाइन बहुत उभर के आएगी जैकेट की। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैकेट पार्ट हमारा जो है यहाँ तक तो हम बिल्कुल सिंपल जैसे और ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं वैसा ही है और 1 डार्ट मैं दे रही हूँ इसमें। लेकिन जो जैकेट पार्ट है उसकी आपको कटिंग देख लीजिएगा कि कैसे करते हैं। बहुत इजी है, बहुत सुंदर लगता है। और ये हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए डार्ट पॉइंट पे। तो देखिए,
मेरा कपड़ा क्योंकि कम है इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा दूसरा कपड़ा लेके रखा हुआ है। ये कपड़ा मैं फ्रंट पार्ट पे यूज़ करूँगी, जैकेट पे नहीं, फ्रंट पार्ट पे यूज़ करूँगी, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा और ये दिखेगा नहीं। तो इसको भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके काट लिया है। वो मेरा बैक पार्ट है, उसकी कटिंग मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अब मैं इसकी पिन्स निकाल देती हूँ। कटिंग करते समय मैंने पिन्स लगाई थी। तो देखिए ये बिल्कुल कंट्रास्ट जैसा जरी का काम है मेरे कपड़े में, उसी तरह का मैचिंग कपड़ा है। और अब हमें इस तरह से देखिए अस्तर को आपको फोल्ड करना है, कट से कट मिला के, और इम्प्रेशन ले लीजिए थपथपा के। तो हमारी ये इस तरह से हल्की सी इम्प्रेशन आ जाएगी डार्ट की, उसको आप डार्क कर लीजिए। गला और नीचे वेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए अपने इस मेन फैब्रिक के साथ। तो आपको सीधे पार्ट के ऊपर अस्तर को रखना है जो आपका मेन फैब्रिक है, गला और वेस्ट दोनों ज्वाइन कर देना है, और बाद में हम पलट के उसे सीधा पार्ट आगे कर लेंगे अपने मेन फैब्रिक का। तो चलिए इसे हम ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कपड़ा सफिशिएंट नहीं है तो आप भी इसी तरह का काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर इस डिज़ाइन को फैब्रिक लेकर बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मीटर से 1.5 मीटर आप मेन फैब्रिक ले लीजिए, ताकि आपका जैकेट और दोनों ही पल्ले आराम से उसमें से निकल सकें और स्लीव्स भी साथ में निकल सके। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब छोटे छोटे गले में कट्स मैं लगा रही हूँ। अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा होके ये पार्ट आ गया सामने। तो फ्रेंड्स, मेरा कपड़ा मोटा है इसीलिए इसमें लाल रंग की अस्तर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अब हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे और अस्तर मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे सिलाई लगा के, और एक्स्ट्रा जो भी मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ था उसकी कटिंग कर देंगे, छांट लेंगे। तो देखिए पूरा ही हमारा कपड़ा निकल के बन के तैयार हो गया है फ्रंट पार्ट का। अब डार्ट इस तरह से मोड़ के इसमें भी आप डबल सिलाई लगा लीजिए दोनों पे। देखिए मोड़ेंगे और इस तरह से निशान पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और इसका पफ भी बहुत अच्छा आएगा और ऊपर से इसके जैकेट आ जाएगा। तो ये कपड़ा अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो नहीं भी दिखेगा। अब जैकेट के लिए देखिए मैंने 1 मीटर का कपड़ा लिया था और उसमें थोड़ा सा जॉइंट मुझे लगाना पड़ा और मैंने जॉइंट लगा दिया। जॉइंट लगा के ये कपड़ा जोड़ दिया है मैंने अस्तर वाला और इसको डबल फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने फ्रंट पार्ट पूरा रेडी कर लिया है सबसे पहले, तो फ्रंट पार्ट आपको इसी तरह से बिल्कुल रेडी कर लेना है, डार्ट्स वगैरह लगा के और इसकी पूरी तैयारी कर लेनी है। फिर उसके बाद इसे इस तरह से आपको फोल्ड करना है अच्छे से और डबल फोल्डेड करके अस्तर पे रखना है। आप इसे ट्रेस कर लीजिए, या अगर आप ट्रेस नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही पिंस लगा के बिल्कुल एग्जैक्ट लाइनिंग का कपड़ा अस्तर का ऐसे ही कटिंग कर लीजिए। मैं इस पे पहले मार्क लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे क्या करना है। तो इसे हटा दीजिए, इसका यूज़ हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा जैकेट का पीस निकल आएगा अस्तर का। तो ये देखिए ये एक और पार्ट हमारा निकल आया है अस्तर का। इसी में हम बनाएंगे अपने जैकेट का डिज़ाइन। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखने वाली होती है वो ये है कि आपको अपने जैकेट की जो टिप होती है जहाँ से जैकेट बंद करना है वो कहाँ पे रखेंगे। तो देखिए लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे हम साड़ी की पल्लू लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक टिक मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको टिक लगा के और यहीं से हमारा
जैकेट जो है वो क्लोज़ होगा। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपने दूसरे हिस्से पे अगर उसकी टिप बंद कर दी तो पल्लू लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये हमारा पार्ट है, इसी पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। आप कैसा भी कर्व दे सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री हैंड है, ऐसा नहीं है कि कोई इसका रूल है कि ये इसी तरह से बनेगा। देखिए मैं बस इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ ये जैकेट का, और एक इस तरह से कर रही हूँ। आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी विश है। तो देखिए 2 मैंने आपको दिखाए, 2 शेप्स। अब मैं इस पे कटिंग कर लेती हूँ। तो आप कैसा भी शेप लगा सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल ही आप कर्व ना देके बिल्कुल सीधा स्लैंट लगा सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो लेफ़्ट शोल्डर पे मैंने लेफ़्ट पे लिखा हुआ है ताकि ये आपको पता चले। आपको भी इसी तरह से ध्यान देना है, नहीं तो आप शोल्डर में ये बंद करने में आपको दिक्कत आएगी जैकेट। अब हम इस पार्ट का यूज़ करेंगे, दूसरा पार्ट हम हटा देंगे। तो देखिए ये जो फैब्रिक था बचा हुआ मेरे पास मेन फैब्रिक का, उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और हमें गला और ये कर्व सिल देना है। इसके पहले हम क्या करेंगे कि कैनवस पेपर लेंगे और कैनवस पेपर की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए एक कैनवस पेपर मैंने ले लिया है। जितना बड़ा हमारा जैकेट है, ये जैकेट है, उतना ही बड़ा आपको उससे 2-3 इंच बड़ा ही हमें कैनवस पेपर लेना है और इस तरह से सेट करके आपको रख देना है। अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल किनारे किनारे ये जो कर्व है जैकेट का, उसे आप ट्रेस कर लीजिए, उसके निशान लगा लीजिए और इसे हटा के 1 इंच या 2 इंच, 1.5 इंच जैसा भी मार्जिन देना चाहें मार्जिन ले लीजिए और इसको कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद ये पीस हमारा निकल आया, ये जैकेट के नीचे का पार्ट है। और अब जो भी आपके पास कैनवस पेपर बचा हो उसको इस तरह से रखेंगे और हम नेक पे ट्रेस कर लेंगे। तो डायरेक्ट इसे आप मेन फैब्रिक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कैनवस पेपर से आपको जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। तो देखिए सेम उसी तरह से मैंने मार्जिन लेके गले की भी कटिंग कर दी कैनवस पेपर की, और इस तरह से देखिए ये चिपकने वाला था तो मैंने चिपका लिया है नेक पे और नीचे कर्व पे। अब हमें क्या करना है, ये सीधा पार्ट है फैब्रिक का, आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक का, और ये इसका सीधा पार्ट जैकेट का लाइनिंग का सीधा पार्ट हमने उसके ऊपर रखा हुआ है। अब गले को और नीचे ये इस कर्व पार्ट को हमें सिल देना है, आपस में जॉइन कर देना है। तो देखिए इस तरह से सीधा पार्ट लिया हमने मेन फैब्रिक का, और लाइनिंग का भी जो राइट साइड है उसके ऊपर रखा, और बस इस तरह से हमें सिल देना है। ये गला सिल गया हमारा। अब इस तरह से हमें सिल देना है अपना ये नीचे कर्व का पार्ट। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ट्रिम कर लेना है। और हमें इसे पलट लेना है। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप चाहें तो जैकेट कंट्रास्ट कपड़े में बना सकते हैं। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो भी इसी कपड़े का है जिसका जैकेट बना हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ गई है हमारे जैकेट की।
और आपको बस इसे जॉइन कर देना है जहाँ से ये खुला था मेन फैब्रिक के साथ। टॉप स्टिच लगा देनी है गले पे और नीचे, और जो भी फैब्रिक साइड से निकला हुआ है उसे हमें ट्रिम करके बराबर कर देना है। तो ये काम देखिए मैंने कर लिया है। टॉप स्टिच लगा ली है ऊपर और नीचे के साइड, कपड़ा दोनों जॉइन कर लिया है, पीछे से भी फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। और अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट था, अब हम इस तरह से इसे रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, शोल्डर्स जॉइन करेंगे इसके कंधे से कंधा, और नीचे भी हमारा जो है बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो कंधा आप थोड़ा सा छांट सकते हैं, और इसको आपको सिलाई लगा देनी है। जो भी साइड में हमारा ओपन पार्ट है उसे जोड़ लेना है। तो देखिए ये जैकेट हमारा पूरा बन के इस तरह से रेडी हो जाएगा। और ये जो पार्ट है आप देखिए कॉर्नर का, इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो नेक है वो भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल बराबर से हमारा नेक आया है, ये दोनों हमारे जैकेट का और हमारे फ्रंट पार्ट का। तो ऊपर नीचे होगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बराबर ही आना चाहिए। और इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे और इस पे स्टिच लगा लेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है, जो बंद होने वाला पार्ट है, खुलने वाला पार्ट है, इस पे आप कोई भी ब्रोच कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल रेडी करके ये दिखा रही हूँ। इस पे मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है, स्लीव्स वगैरह लगा ली हैं, बैक पार्ट तो जॉइन कर ही लिया है, और इस स्लीव का भी मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और देखिए मैंने इस पे एक ब्रोच लगा लिया है उस कंधे पे। आप चाहें तो कोई भी फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। नीचे ये मैंने लेस लगा ली है, आप कुछ भी किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। ये ब्रोच है, आप चाहें तो इस पे कोई भी फैब्रिक बटन लगा सकते हैं, कोई फ्लावर बना के लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और पल्ले पे इसे अटैच करने के लिए हम इसे नीचे से सेफ्टी पिन के साथ जोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल ही रॉयल लुक वाला ब्लाउज़ आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर बनाइए, आप कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसका बैक पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।